जय हिंद बच्चों। वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। बच्चों, आप सबको जैसा कि मालूम है, जो इंडिया में है वह बुक ऑल ओवर पूरे इंडिया में जो किताबें हैं वह बदल गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी किताबों को चेंज कर दिया गया है और जो बुक है वह एनसीईआरटी बुक लागू हो गया। बच्चे, एनसीईआरटी बुक लागू हो गया है और इस बुक में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा, पहले हर स्टेट की किताबें अलग हुआ करती थी, उनका सिलेबस अलग हुआ करता था, लेकिन इसके तहत वन नेशन वन एजुकेशन का थ्योरी अपनाया गया है। यानी पूरे जो देश भर है उस पूरे देश भर में हम लोगों का एक ही मैथ और एक ही सिलेबस रहेगा और इससे कोर्स का बेटर हो गया है। बच्चों को भी सुविधा हुई है, एग्जाम फेस करने में सुविधा होगा। नहीं तो कुछ स्टेट अपने अलग किताबें रखते थे, कुछ अलग किताबें रखते थे, जिसका जो दुष्परिणाम है वो बच्चों को भुगतना पड़ता था, क्योंकि अपने अनुसार सब स्टेट क्वेश्चन तैयार करते थे। किसी के ऐड के सिलेबस में कुछ था, किसी का कुछ था, लेकिन अब पूरा जो ऑल ओवर इंडिया है वो सिलेबस एक होगा। चाहे आप एनसीईआरटी, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड पढ़िए, चाहे आप बिहार बोर्ड पढ़िए, चाहे यूपी बोर्ड पढ़िए, चाहे राजस्थान बोर्ड पढ़िए, चाहे बंगाल बोर्ड पढ़िए, सब में चैप्टर एक ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग उसी चीज पर डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग पहला लेसन जो पढ़ने वाले हैं मैथ का, वो लेसन परिमेय संख्या है। बच्चों, क्या है? इस जो लेसन क्लास 8 का मैथ्स का जो पहला लेसन है 1.1 लेसन, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसा क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। किस तरह का क्वेश्चन है 8.1 में, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर और 2 नंबर, बस यही क्वेश्चन है। ये दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास 8 में, और जो चैप्टर 1 है उसमें, ये मतलब पूरे 8 में नहीं, ये सिर्फ आपका चैप्टर 1.1 यानी परिमेय संख्या से ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले लेसन की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग लेसन की जानकारी देख लेते हैं। इस लेसन में क्या क्या मेन चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है, तो उनको समझ लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहला हम लोगों को जान लेना है कि परिमेय संख्या क्या है, यानी रेशनल नंबर क्या है। हम लोगों को रेशनल नंबर जान लेना, परिमेय संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या जो है वो हमेशा p/q के रूप में होगा, और p और q जो है बच्चों वो सर्वभाज्य नहीं होगा, एक दूसरे से कभी भी नहीं कटेगा। q का मान 0 भी नहीं होगा। यानी अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, यानी भिन्न के रूप में है, फैक्टर के रूप में है, और उस स्थिति में जो अंश और हर है जो p/q है वह एक दूसरे से कट भी नहीं रहा है, भाज्य भी नहीं है, और तो ये p/q के रूप में, समझे बच्चों। और वो जो q जो होता है नीचे वाला, q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, इसमें जो p और q होता है बच्चे, इस p/q का एचसीएफ अगर आप निकालिएगा तो एचसीएफ हमेशा 1 निकलेगा। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में होगी तो उसका जो अंश और हर है वो एक दूसरे से कटेगा नहीं, p और q कभी कटेगा नहीं, q का मान 0 नहीं होगा, और उसका एचसीएफ भी 1 होगा। जैसे मान लीजिए 5/7, ये कटता भी नहीं है दोनों। ठीक है, उसके बाद अगर 5 या 3 लिखे हैं तो 3/1, 4/1 ऐसे रूप में होता है, 9/11। ठीक है, तो इस तरह का रूप में रहेगा, तो वो परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या में जो अंश और हर होंगे बच्चों, ये अंश और हर एक दूसरे से कभी भी नहीं कटेंगे। जैसे मान लीजिए 10/12 लिख दिया, ये कट रहा है, 2 से 6 मारते में, 2 से 5 मारते में, तो 10/12 को हम परिमेय नहीं कहेंगे, लेकिन 5/6 को परिमेय कहेंगे, क्योंकि 5/6 एक दूसरे से नहीं कटता है। इसका मौसम निकालेंगे अगर एचसीएफ 5 और 6 का, तो आप एचसीएफ भी देख लीजिएगा बच्चों। 5 × 5 1 उतरा, और ये 5 से भागा दिए, 5×5 = 5, तो एचसीएफ भी मेरा कितना हो गया? 1 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो अंश और हर होता है, उस अंश और हर का एचसीएफ भी क्या होता है बच्चों? 1 होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? तो परिमेय ध्यान से फिर से समझ लीजिए, आप अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। परिमेय संख्या हमेशा किसके रूप में होता है बच्चों? p/q के रूप में होता है, जहां p की जो है
वो एक दूसरे से सरभाज नहीं होता, और Q बराबर नहीं होता है जीरो, यानी Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कभी भी नीचा में जीरो नहीं होगा। अगर मैंने 5/0 लिख दिया तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, कभी भी हर जो है बच्चों वो जीरो में नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम कुछ नियम को भी देख लेते हैं। एक नियम आता है आप लोगों का, पहला नियम क्रम विनिमय नियम। क्रम मतलब होता है टर्म, अब विनिमय मतलब होता है स्थान बदला। टर्म है, टर्म का स्थान बदल गया तो वह क्रम विनिमय हो गया। और क्रम विनिमय नियम दो में होता है। ये जैसे जोड़ में है तो इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय, और ये गुना में है तो इसको कहेंगे हम लोग गुना का क्रम विनिमय नियम। जैसे कि अगर आप लोग देख लीजिए a प्लस बी बराबर बी प्लस ए है ना, अगर हमने लिया 4 + 3 और 3 + 4 तो दोनों हमारे क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अगर मैंने ले लिया 11 + 6 और 6 + 11 तो ये क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहा जाता है कि स्थान बदलने पर योग में 2 नंबर के स्थान को बदल देते तो, यानी जो पहले था उसको बाद में कर देंगे और जो बाद में था उसको पहले कर देंगे, तो इस कंडीशन में जोड़ में और गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा 5 + 7 और ये लिख दिया 7 + 5, तो स्थान बदल गया लेकिन दोनों का जोड़ देखिए तो क्या होगा बच्चों, 12 होगा। ठीक है, तो ये अगर स्थान बदल जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ऐसा ही गुना में भी होता है बच्चों, a गुना b और b गुना a बराबर होता है। अगर मैंने ले लिया 5 × 7 और 7 × 5 तो ये दोनों मेरा बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मान क्या होगा बच्चों, 35 होगा। मैंने ले लिया 9 × 11 और 11 × 9 तो ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि 11 9 99 होगा। तो क्रम विनिमय नियम के दो कैटेगरी हो गए, एक हो गया प्लस में, इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम, एक होता है माइनस में जिसको हम लोग कहेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ एक चीज, ये घटा में नहीं होगा बराबर, घटा का या भागा का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 - 7 और 7 - 5 तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए 5 में से 7 गया क्या बच्चों, -2 और 7 में से 5 गया 2, क्या ये कभी बराबर होगा, तो नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो क्रम विनिमय नियम बच्चों गुना में और भागा में नहीं होता है। जैसे 1/2 और 2/1 ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और 2/1 का मतलब हो गया 2, तो ये दोनों बराबर नहीं होता है। तो क्लियर हो गया। क्रम विनिमय नियम बच्चों किसमें होता है, तो क्रम विनिमय नियम हमारा होता है जोड़ में, और किसमें होता है बच्चों, गुना में। भागा में और घटा में क्रम विनिमय नियम काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगला है बच्चों सहचर्य नियम। कौन नियम, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम पे थोड़ा गौर करिएगा। जो सहचर्य नियम है बच्चों, सहचर्य नियम भी सेम उसी तरह होता है। ये है योग का सहचर्य नियम और ये है गुना का सहचर्य नियम। ठीक है, इसका कहने का मतलब होता है जब कंडीशन a जोड़ b जोड़ c इस तरह से 3 नंबर लेते हैं हम, सहचर्य नियम 3 नंबर में काम करता है बच्चों, 3 नंबर आना चाहिए इसके लिए। क्रम विनिमय के लिए 2 और सहचर्य के लिए 3। तो इसमें अगर हम लोग पहले वाला दोनों को जोड़ के फिर बाद वाला दोनों जोड़े, या पहले बाद वाला दोनों को जोड़ के फिर पहले वाला जोड़े, तो हमारा बात क्या होता है, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब हो गया 2 जोड़ 3 जोड़ 4 है, या फिर 2 जोड़ 3 जोड़ 4 है। इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं कि पहले दोनों को जोड़ दिए इस दोनों को, फिर 4 जोड़े, जैसे 5 जोड़ 4 9, या फिर इस दोनों को पहले जोड़ दे और फिर इसमें ये जोड़े, तो क्या हो गया 7 2 9, दोनों बराबर हुआ। यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 है, पहले 1 और 3 को जोड़ दिए उसके बाद उसमें 5 जोड़े, या फिर 1 जोड़ 3 जोड़ 5 है, पहले 3 और 5 को जोड़ के उसके बाद 1 जोड़े, तो वो दोनों बराबर होता है। देख लीजिए 3 1 4 और 5 9 हो गया, 4 3 7 4 3 8 और 1 जोड़ दिए 9 हो गया। तो जब ये कंडीशन है तो इसको हम लोग कहेंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम। और ऐसा ही कंडीशन ये भी होता है जब गुना में रहेगा। मान लीजिए 5 × 7 × 2 है, तो पहले 5 × 7 को जोड़ के फिर 2 जोड़ेंगे, जैसे 35 × 2 क्या हो गया बच्चों, 70 हो गया। सेम यहाँ काम अगर ऐसे कर दें, 5 × 7 × 2 है, तो पहले 7 × 2 को गुना कर दिए, 5 × 7 × 14 क्या हो गया बच्चों, 70 हो गया। तो ये कंडीशन जो है ये भी सहचर्य नियम के अंतर्गत आता है। तो जैसे क्रम विनिमय नियम में बच्चों, क्रम विनिमय नियम में जोड़ का क्रम विनिमय नियम
और गुना का क्रम विनिमय नियम होता है। वैसे सहचर्य नियम में ये हो गया जोड़ का सहचर्य नियम और ये हो गया हमारा गुना का सहचर्य नियम। इस चीज को माइंड में रखिएगा। अगला चीज इसमें इस लेसन में हम लोग इस लेसन में क्या क्या समझ लिया? पहला परिमेय संख्या क्या है, पहले हम लोगों ने देख लिया परिमेय संख्या क्या है बच्चों। दूसरा देख लिया क्रम विनिमय नियम, और तीसरा देख लिया सहचर्य नियम। और इस दोनों नियम में हम लोगों ने जोड़ का और गुना का भी देखा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों परिमेय संख्या के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। देखिए तत्समक का मतलब क्या है? तत्समक का मतलब होता है वह अंक जो किसी मान को बदलने न दे। यानी अगर किसी भी चीज को हम किसी भी नंबर को किसी नंबर में जोड़े या गुना करे या भाग करे या घटा करे और परिणाम में कोई चेंज ना हो तो उसको हम लोग कहेंगे तत्समक। लेकिन तत्समक को हम मोस्टली दो चीजों में देखते हैं, जोड़ में और गुना में। तो परिमेय संख्या के योग के लिए शून्य एक तत्समक है। क्यों शून्य एक तत्समक है? अगर आप ए में जीरो जोड़िए या फिर जीरो में ए जोड़िए, नंबर क्या होगा बच्चों? सेम आएगा, ए ही आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। जैसे 5 जोड़ 0 या 0 जोड़ 5 क्या होगा बच्चों? 5 ही होगा। 1/2 जोड़ 0 या 0 जोड़ 1/2 क्या आएगा बच्चों? 1/2 आएगा। यानी अगर हम लोग किसी नंबर में 0 को जोड़ रहे हैं या 0 में किसी नंबर को जोड़ रहे हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बच्चों तत्समक। क्या कहते हैं? तत्समक। इस चीज को माइंड में रखिएगा। तत्समक का मतलब होता है शून्य को तत्समक कहेंगे। और तत्समक का मतलब क्या होता है? जिसको किसी नंबर में जोड़े या फिर गुना करे। घटा और भागा में तत्समक नियम काम नहीं करता है। जोड़े या फिर गुना करे तो जोड़ने के लिए अलग होगा, गुना करने के लिए अलग होगा। जब जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे योज्य तत्समक और जब गुना करेंगे तो उसको कहेंगे गुणात्मक तत्समक। तो अगर हम किसी नंबर को किसी भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या में, पूर्णांक या पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, जैसे -5 जोड़ 0 या फिर 0 जोड़ -5 तो -5 ही हो गया। तो ये पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो किसी भी पूर्णांक में या पूर्ण संख्या के साथ 0 को जोड़ने पर उसके मान में मान होगा, लिखा गया मान होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 को किसी भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक में जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों। इसीलिए 0 को हम लोग कहते हैं योज्य तत्समक। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का? देखिए अब देख लेते हैं परिमेय संख्या के गुना के लिए 1 को तत्समक माना गया है। देखिए जोड़ के लिए 0 को तत्समक माना गया है और गुना के लिए 1 को। ठीक है, और आप बोलिएगा सर भागा और घटा में तत्समक नहीं होता, तो नहीं होता। देख लीजिए अगर हम लोग 0 को 4 में जोड़ेंगे तो 4 होगा। ठीक है, और 4 में 0 को जोड़ेंगे तो भी 4 होगा। लेकिन अगर आप 4 में 0 को घटा रहे हैं तो 4 तो हो रहा है, लेकिन 0 में -4 को घटा रहे हैं तो -4 हो रहा है। अंतर पड़ गया ना? इसमें अंतर नहीं पड़ा, दोनों सेम निकला, लेकिन इसमें अंतर पड़ गया आप लोगों को। तो याद रखिएगा, जैसे गुना में देख लीजिए 4 गुना 1 4 हो रहा है। ठीक है बच्चों, और 1 गुना 4 भी 4 हो रहा है। लेकिन भागा में अगर आप लोग देखिएगा 4 भागा 1 ये तो मेरा 4 हो रहा है, लेकिन 1 भागा 4 मेरा 4 नहीं हो रहा है, 1 भागा 4 हो रहा है 1/4, जिसका मान होता है 0.25। तो भागा में और घटा में आप लोग देख रहे हैं मान बदल जा रहा है। तो भागा और घटा करने पर हम लोग तत्समक का यूज नहीं कर सकते, कि कोई भी नंबर ले लीजिए, भागा और घटा करिएगा तो दोनों का वैल्यू अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 0 को किसी नंबर में जोड़े या 0 में किसी नंबर को जोड़े तो वैल्यू हमारा क्या होता है बच्चों? सेम होता है। 1 को किसी नंबर से गुना करे या 1 में किसी नंबर को गुना करे में हमारा वैल्यू क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। इसीलिए ये जो है बच्चों ये तत्समक में आता है, किसमें? जोड़ में और गुना में। भागा और घटा में तत्समक नहीं आता। यानी तत्समक का मतलब होता है वह नंबर जिसको किसी नंबर के साथ जोड़े या फिर गुना करे
तो उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, चाहे उसमें नंबर जोड़े या उसमें नंबर जोड़े या उस नंबर को किसी के साथ जोड़े, या फिर उसमें नंबर गुना करे या उस नंबर को किसी के साथ गुना करे, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे, अगर जोड़ रहे हैं तो योज्य तत्समक, और गुना कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे गुणात्मक तत्समक। जैसे एक गुणात्मक तत्समक है, कैसे है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए। परिमेय संख्या के गुना के लिए एक एक तत्समक है, इसे गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं, क्योंकि इसको गुना कर रहे हैं, गुना करने के लिए, और जोड़ के लिए योज्य तत्समक कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि एक को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ना ही एक में उस संख्या को गुना करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा। जैसे एक गुना ए या ए गुना एक ए होगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया 4/5 गुना एक, या 1 गुना 4/5 हमारा क्या होगा बच्चों, 4/5 ही होगा, 4/5 ही होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा गुणात्मक तत्समक। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, परिमेय संख्या भी आ गया, क्रम विनिमय भी आ गया, सहचर भी आ गया, योज्य तत्समक भी आ गया, और गुणात्मक तत्समक भी आ गया। योज्य तत्समक क्या है बच्चों, योज्य तत्समक है हम लोगों का 0, और गुणात्मक तत्समक है 1। क्योंकि 0 में किसी नंबर को जोड़ेंगे या किसी नंबर को 0 में जोड़ेंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1 में किसी नंबर को गुना करेंगे या किसी नंबर में 1 को गुना करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। तो अब चलिए हम लोग मैथ चैप्टर का मैथ बनाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1.1 चलिए, जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कौन सा गुणधर्म किसके साथ है। जैसे नंबर 1 में देखिए, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5 दिया हुआ है। तो आप गौर करिएगा तो ध्यान दीजिए, ये क्या है मेरा, a गुना 1 या 1 गुना a बराबर a, ये नियम है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं बच्चों, अभी हमने पढ़ा ना कि एक को किसी संख्या में गुना करे, ठीक है, या किसी संख्या को एक के साथ गुना करे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गुणात्मक तत्समक। तो ये क्या है बच्चों, गुणात्मक तत्समक है। क्लियर हो गया आप लोगों का, एक का आंसर हो गया हम लोगों का। 2 नंबर देखते हैं बच्चों, 2 नंबर में क्या कहा गया है, देखिएगा ध्यान से। तो 2 नंबर में कहा गया है -13/17 गुना -2/7 बराबर 2/7 गुना -13/17 है बच्चों। गौर करिए क्या है, a गुना b, ठीक है, और यहाँ पलट के क्या हो गया है, b गुना a, तो ये उल्टा हो गया है। तो उल्टा हो गया तो क्या है बच्चों, यह क्रम विनिमय नियम। कौन नियम है, क्रम विनिमय नियम, अभी आपको शुरू में वीडियो में बताया है। और क्रम विनिमय नियम है तो किसका है, ये गुना में उल्टा हुआ है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम है ये, गुना का क्रम विनिमय नियम। यदि ये जोड़ में रहता तो हम लोग लिखते जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों 2 नंबर में क्या कहा गया, 1 का 3 नंबर में, 1 का 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है -19/29। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ, -19/29, और 29 नहीं है, 29/-19, ठीक है। तो -19/29 इंटू 29/-19 है, ठीक है, बराबर 1। तो याद रखिए एक चीज है, एक गुणधर्म होता है जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ा देता हूं, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहते हैं बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब कोई भी 2 नंबर एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कब होता है, जब हम उनको गुना करें, गुना करने पे वैल्यू 1 प्राप्त हो। यानी अगर किन्हीं 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल 1 प्राप्त हो, किन्हीं 2 परिमेय संख्या का गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो वह एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। क्या होते हैं,
अलगित है, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ a बाय बी लिया, ठीक है, यहाँ ले लिया b बाय ए। अगर आप लोग गौर करिएगा तो इजी वे में b और b, a और a कट गया तो क्या बच गया एक। तो जब ये कंडीशन है तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए नंबर में लेते हैं 5/7 है, गुना 7/5 ले लिया, ये किया काटा और ये काटा, क्या वैल्यू होगा, 1 हो गया। तो जब ये कंडीशन हो, या फिर 6 ले लिया और गुना कर दिया 1/6 से, 6 कट गया, क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। यानी जब दो नंबर को गुना करें, अब गुना करने पर कितना प्राप्त हो बच्चों, 1 प्राप्त हो, तो उसको हम लोग कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो सेम काम यहाँ प्राप्त हुआ है, 19/29 -19/29 और 29/-19 है बच्चों, तो 29/-19 बराबर 1। यानी ये 19 कट जाएगा, 29 कट जाएगा तो 1 प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा गुणधर्म है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो याद रखिएगा, जैसे आपको बोले क्या कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो याद रखिएगा 7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा बच्चों 1/7, क्योंकि नीचे में कुछ तो 1 है, पलट जाएगा। कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा हो जाता है। अगर आपको बोले 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/2। 5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, 9/5, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, कट के क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यानी अगर हम दो नंबर को गुणा करें और उसका वैल्यू 1 प्राप्त हो तो वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले मैथ को। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 2। ठीक है, ये 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। बोला गया बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से इतना के रूप अभिक्रित होते हैं। देखिए मैंने आपको अभी ये 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 बराबर, और दूसरा वैल्यू दिया 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो अगर आप लोग गौर करिएगा तो 3 से 6 गया 2 मरते में, तो 1/3 और 4 गुने 2 क्या हो गया बच्चों, 8। सॉल्व किया 8/3। अगर यहाँ भी सॉल्व करते 3 से 6 गया 2 मरते में, तो 2 गुने 4/3, ये भी हो गया हमारा 8/3। दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। तो अगर आप लोग गौर कर सकते हैं, ये मैंने बताया था वीडियो में, ये a + b + c बराबर, अगर a + b + c 3 पद दिया है, अब पहले कंडीशन पहला वाला दोनों को जोड़ते हैं, फिर तीसरे वाले को जोड़ते हैं, या फिर दूसरे कंडीशन बाद वाला दोनों को जोड़ के फिर पहले वाले को जोड़ते हैं, तो ये कहलाता है बच्चों सहचर्य नियम। कौन नियम कहलाता है, सहचर्य नियम। और सहचर्य नियम भी 2 है, ये अगर जोड़ में है तो ये कहलाएगा जोड़ का सहचर्य नियम। क्या जी बच्चों, जोड़ का सहचर्य नियम। और गुना में है तो ये कहलाएगा गुना का सहचर्य नियम। तो ये क्या चीज है बच्चों, ये गुना में है तो इसका आंसर होगा गुना का सहचर्य नियम। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, गुना का सहचर्य नियम। तो इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर 1.1 है वो कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। Yeah.